अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। एक बार आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दोस्तों, मैं एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर ये बात शायद समझदार लोगों तक अगर पहुँचेगी, जो अहले इल्म हैं, तो वो इस बात से बहुत कुछ सबक हासिल करेंगे। और क्या मैं अब इससे कहूँ, क्या कहूँ, पहले वीडियो जब आप देखेंगे तो ख़ुद पता चल जाएगा कि वीडियो का मफ़हूम क्या है। बहरहाल जो मेरी ये वीडियो है, ये देवबंदी और बरेलवियत के ऊपर बनी हुई है, दो फ़िरक़ों के ऊपर। बाकी सारा कुछ आपको वीडियो देखने के बाद में पता चलेगा कि वीडियो में क्या है, क्या नहीं है, वीडियो का मकसद क्या है। मैं बस आप इस बात को अगर देखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें, बराए करम वीडियो को इग्नोर ना करना, पूरी वीडियो देखें। और मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको वक्त के साथ पहुंचती रहे। मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करके डालता हूं। दोस्तों, एक आदमी ने अपनी बेटी का रिश्ता किया। जिस शख्स ने बेटी का रिश्ता किया था वो बरेलवी मसलक के मानने वाला था, यानी जिसने अपनी बेटी का रिश्ता किया वो बरेलवी था। और जिस गांव में रिश्ता किया उस गांव में तकरीबन 80% लोग देवबंदी थे। 80% लोग देवबंदी थे। जिसके यहाँ उन्होंने रिश्ता किया था उसका पता नहीं था कि वो देवबंदी है या बरेलवी है। बहरहाल गांव में 80% लोग देवबंदी थे। अब उस 80% में वो भी हो सकता है कि देवबंदी हो, या बहरहाल वो 20% जो बचे बरेलवी, उनमें से वो बरेलवी हो सकता है, लेकिन उसका कोई ख़ास पता नहीं था। वो रिश्ता करके आ गए। वक्त गुजरता रहा। जैसे ही शादी के दिन करीब आए और शादी के दिन रखे गए और बारात आने में तकरीबन एक आधा हफ्ता बचा, तो बेटी वाले के गांव में ये चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि वो गांव सारा बरेलवियों का था। ये चर्चा शुरू हो गई कि फ़ला शख्स की बेटी की जहाँ से बारात आ रही है वो तो देवबंदी हैं, लिहाजा हम ना तो उसके यहाँ बारात आएगी तो ना तो हम उसके यहाँ शादी में बैठेंगे, ना दावत खाएंगे। और इमाम साहब ने कहा कि ना मैं निकाह पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं देवबंदी का निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। अब ये चर्चाएं हुई, ये अफवाहें होती रहीं। तमाम मोहल्ले में उसके ख़ानदान वाले, उसके अजीज़ व अकरबा बोले कि भाई तूने देवबंदी का रिश्ता किया है, हम तेरे यहाँ नहीं बैठेंगे शादी में, ना हम तेरे यहाँ दावत खाएँगे। इमाम साहब भी कि हाँ साहब, मैं भी बिल्कुल निकाह नहीं पढ़ाऊँगा। अब वो बेटी वाला बहुत परेशान कि यार ये तो बड़ी बदनामी की बात हो गई, ना तो मेरा ख़ानदान, मेरे अजीज़ व अकरबा, मेरे रिश्तेदार शादी में बैठेंगे और ना इमाम साहब निकाह पढ़ाएंगे, बड़ी बदनामी होगी। उसने बेटे वाले की खबर भेजी, जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता किया था उनके यहाँ खबर भेजी कि साहब ऐसे ऐसे बात है, देवबंदियों और बरेलवियत का मामला अटक गया, मसला पड़ गया गांव में मेरे आके। गांव वाले कह रहे हैं कि तूने देवबंदियों के यहाँ रिश्ता किया है, हम तेरे यहाँ ना शादी में बैठेंगे, ना दावत खाएंगे। और इमाम साहब कह रहे हैं ना ही मैं निकाह पढ़ाऊँगा। अब क्या करना चाहिए? तो वो लड़के वाला बोला कि आप टेंशन ना लो, मैं ऐसी तरकीब कर दूंगा कि आपके यहाँ दावत भी सब खाएंगे और इमाम साहब बहुत शौक़ के साथ में निकाह भी पढ़ाएंगे। बोले क्या? ठीक तरी देखो, उस बेटे वाले ने एक बेहतरीन डीजे साउंड सर्विस बुक किया। और बुक करने के बाद में जब वो बारात लेकर उनके गांव में आया तो वो डीजे बजाता हुआ आया, यानी डीजे से बारात बजती हुई आई। तमाम गांव में डीजे बजा, लड़कों ने डांस किया, हुड़दंग मचाया, जो हराम काम था वो सब किया। जाहिर सी बात है, जब डीजे बजता है तो नौजवान लड़के डांस करते हैं, बूढ़े भी डांस करने लगते हैं, और कुछ जगह तो ये देखा गया है कि औरतें भी डांस करने लगती है। बहरहाल सब हराम काम होता है। जब वो डीजे से बारात बजी, गांव में चढ़ी, यानी लड़का वो था, वो घोड़े पे बैठा हुआ था और डीजे आगे आगे बज रहा था, और डीजे के साथ साथ नौजवान लड़के और कुछ और उम्रदराज भी वो नाच गाना कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो गांव में एकदम से सब आदमी कहने लगे, अरे यार, बिला वजह की बात कर रहे थे कि देवबंदी के यहाँ से बारात आ रही है, देवबंदी के यहाँ से आ रही है, ये तो पक्का बरेलवी है यार। अगर देवबंदी होता डीजे लेके आ जाता, ये बरेलवियों की पहचान है, डीजे लेके आया है। तो भाई साहब, सारा ख़ानदान उसका, सारे परिवार वाले, सारे अजीज़ व अकरबा उसके शादी में बैठ गए। बोले भाई ठीक है, तेरे यहाँ जो बारात आई है वो देवबंदियों में से नहीं आई है, बरेलवी हैं, ये तो डीजे बजा रहे हैं, बरेलवी हैं। और इमाम साहब ने भी निकाह पढ़ाने में कोई ऐतराज़ नहीं किया, उन्होंने भी निकाह पढ़ा दिया, क्योंकि इमाम साहब को भी ये दिख गया कि ये देवबंदी नहीं है, बरेलवी हैं। तो इमाम साहब ने भी निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दोस्तों,
डीजे लेकर आए तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। सारे उसके रिश्तेदार, अजीज़ व अकरबा, ख़ानदान वाले उसके यहाँ जो शादी में बैठने के लिए तैयार नहीं थे कि तूने देवबंदी के यहाँ शादी की है। डीजे बजा तो वो सब शादी में बैठ गए। डीजे बजा तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। वाह रे वाह, कौम मुस्लिम तुझे क्या हो गया। हराम काम हुआ तो सब तैयार, और डीजे नहीं आ रहा था तो देवबंदी ठहराया जा रहा था। ना तो कोई शादी में बैठने के लिए तैयार था और ना निकाह पढ़ाने के लिए तैयार था। वाह माशाअल्लाह, बरेलवियत जिंदाबाद, बरेलवियत जिंदाबाद, बरेलवियत जिंदाबाद। डीजे बजा, हराम काम हुआ तो इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया। दोस्तों, खुदा हाफिज़।